नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की, जो कई मायनों में सबसे अलग सीट है। यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे के निशाने पर हमेशा विपक्षी पार्टी रहती है। इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर मीडिया, हमेशा अपनी तीखी बातों से सबको नाकों चने चबवा देते हैं। इनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप यादव के साथ दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ का समीकरण बदलने के आसार लग रहे हैं। इसका कारण निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे अभिषेक झा हैं। गोड्डा लोकसभा चुनाव अब गर्म होने जा रहा है। कल नाम वापसी के बाद सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद सभी द्वारा पूरी ताकत झोंक दी जाएगी। यहाँ 1 जून को मतदान होना है। इससे पहले गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गया है। देखिए, स्थानीय समस्या बहुत अधिक है। हवाई गप कर देना वो अलग चीज़ है। अभी तो हम गांव का दौरा कर रहे हैं। कहीं किसी गांव में आप देख लीजिए कि सड़क का क्या स्थिति है। लगता है अंग्रेज जमाने का जो सड़क बना हुआ है वही आज तक है। सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। बेरोजगारी पर यदि आप आते हैं, आज अडानी का पावर प्लांट गोड्डा में लग गया। कितने स्थानीय लोगों को उसमें नौकरी मिली है? स्पष्ट करें, कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिला है? वहाँ जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो बिजली कहाँ सप्लाई हो रहा है, उसको स्पष्ट करें। गब्बर सिंह के रोल में लोग आते हैं। यदि आप कुछ बोलिएगा तो आपको ये दिक्कत हो जाएगा, आपके पीछे ये पड़ जाएगा, आपके पीछे वो पड़ जाएगा। 2019 का भी चुनाव आप लोग देखे हुए हैं, वो माहौल है आज। सिर्फ बारात को ये इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू करवाना चाहते थे। सिर्फ बारात एक आस्था थी देवघर वासियों की, उसको आपने रोड शो बना दिया। और जब आपने देखा कि वो फ्लॉप कर गया तो उसके अल्टरनेट में आपने बागेश्वर धाम का जाकर के प्रोग्राम करवाया कि वो बात दब जाए। और ये आप डॉक्टरेट का डिग्री बोलते हैं, कितने दिन आप कहें यूनिवर्सिटी दिखाएंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अभिषेक झा अब सीधा निशाना भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे पर लगाना शुरू कर दिए हैं। 2009 से 2023 तक निशिकांत के बहुत करीब रहने वाले अभिषेक झा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा के प्रपौत्र हैं। पिछले कुछ महीनों से अभिषेक झा ने निशिकांत दुबे से दूरी बना ली है। कारण माना जा रहा है कि एक जमीन के सिलसिले और कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा अभिषेक झा के ठिकानों पर छापा मारने का है। अभिषेक झा को आशंका है कि निशिकांत दुबे के इशारे पर ईडी ने छापा मारा था और इसी को लेकर अभिषेक झा ने निशिकांत दुबे से दूरी ही नहीं बनाई, बल्कि अब दुश्मनी भी निभा रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पंचसूलधारी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। पंचसूलधारी छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। डरते तो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, नॉमिनेशन करते। हाँ, हम लोग अलग क्यों हुए? इसका बेहतर जवाब आप माननीय निशिकांत जी से पूछिए। 14 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने के बाद आज अभिषेक झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशिकांत दुबे पर भड़ास निकाली। हालांकि प्रदीप यादव भी इनके निशाने पर रहे। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर निशिकांत दुबे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जो हलफनामा दिया है उसमें जिक्र है कि किसी अभिषेक झा से उनकी पत्नी 1 करोड़ से अधिक रुपए कर्ज ली है। अभिषेक झा ने दावा किया है कि अगर उन्होंने करोड़ों रुपए कर्ज दिए हैं तो सबूत दिखाएं। एक निर्दलीय प्रत्याशी से इतने भयभीत हो गए हैं कि वो मेरे एफिडेविट के ऊपर में एक सवाल उठा रहे हैं, एक जवाब दे रहे हैं। कल से आप लोग के बीच में भी एक कहानी आई होगी कि 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख की जो कहानी है, ये चीज़ एक प्रत्याशी ने उठाया, दूसरे प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में दिया। तो भैया मेरा एक चीज़ कहना है, आप मेरा हलफनामा देख लीजिए। आप मेरा हलफनामा ना देख सकते हैं, आप उसको देख लीजिए।
कि मैंने उसमें तो टोटल एक एक चीज़ करके मैंने अपना प्रॉपर्टी से लेकर गाड़ी घोड़ा से लेकर सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है। मैं कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सब कुछ मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। अब यदि आपने अपने किसी एफिडेविट में कुछ दिया है तो उसका जवाब तो आप देंगे या मैं दूंगा। जहाँ तक उसमें एक बात आ रही है अभिषेक झा से उन्होंने कर्ज लिया है, तो यदि वो अभिषेक झा मैं हूँ तो मैंने उन्हें चेक से दिया है, आरटीजीएस से दिया है, ड्राफ्ट बना के दिया है, कैसे दिया है नहीं दिया है उसका वो प्रूफ दे। एक्चुअली ये लोग इतने भयभीत हो गए हैं क्योंकि जनता का गोड्डा लोकसभा के जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिल रहा है कि ये लोग कुछ से कुछ आपस में ही जाकर के मैच फिक्स कर करके ये गेम कर रहे हैं। अपने हलफनामे में दे रहे हैं वो क्लियर करें, मुझे बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? नहीं तो मैं भी जाकर के न्यायालय के शरण में जाऊंगा, मैं भी जांच एजेंसियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जांच कीजिए। आप लोग को भली भांति पता होगा कि एक अभिषेक झा का नाम आया था ईडी प्रकरण में। जो भी हो, कहीं वो तो नहीं, कौन है उसका जवाब वो ना देंगे। यदि मैं हूं तो उसका क्या प्रूफ है वो सामने उजागर करें, किसी दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने का काम नहीं करें। निशिकांत दुबे पर भड़ास निकालते हुए अभिषेक झा ने कहा कि ये देवघर के सबसे बड़े जमीन के सौदागर हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निशिकांत दुबे ने बड़े पैमाने पर जमीन ली है। अभिषेक ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार उनके नामांकन से भयभीत हो गए हैं। अभिषेक के आरोपों का क्या जवाब भाजपा की ओर से मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गर्मी में चुनावी माहौल को अभिषेक झा ने गर्म कर दिया है। ये लोग आपस में 20-20 मैच खेल करके हमको क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या वो आप पता कीजिए, किसी एक प्रत्याशी नहीं उठाया है। गोड्डा लोकसभा सिर्फ और सिर्फ आज तक गोड्डा लोकसभा को नेता ही मिला था, बेटा नहीं मिला था। इस बार गोड्डा लोकसभा को बेटा मिलेगा। 365 दिन 24 गुना 7 गोड्डा लोकसभा के तमाम प्रबुद्ध जनता, मतदाता, जनता जनार्दन सब के लिए अभिषेक झा उपलब्ध रहेगा। गोड्डा लोकसभा से मेरी जो दावेदारी है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूं कि गोड्डा लोकसभा में पहले, गोड्डा से पहले ये बांका लोकसभा के अंदर में हुआ करता था। उस समय भी सबसे अधिक वोट देवघर वाले देते थे। आज गोड्डा में भी सबसे अधिक वोट देवघर वाले देते हैं, लेकिन आज तक एक बार भी देवघरिया किसी को जाके मौका मिला? 2019 में हमारे दादाजी कृष्णा बाबू यहाँ बैठे हुए जस्ट सामने में जाके, कांग्रेस ने उनको मौका नहीं दिया। इनसे पुराने नेता राज कलीवार जी, इनसे पुराने विधायक हैं, भाजपा ने उनको कभी, तो देवघर वाले सिर्फ और सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। देवघर कब गोड्डा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगा? यदि मेरा सवाल गलत है तो आप बोलें। सब भाई जुटे हुए हैं, कहीं भी हमेशा मेरा देवघर से बाहर आना जाना लगा हुआ रहता है। कहीं भी बाहर जाते हैं गर्व के साथ कहते हैं कि बाबा धाम से हैं। सब कोई कहता अच्छा आपके एमपी फलाना जी हैं, क्या उनका सर्टिफिकेट को लेकर के इशू चल रहा है? इन चीज़ों से हम लोग तमाम गोड्डा लोकसभा की जनता शर्मसार होते हैं। आज यदि आप माफियागिरी की बात करें तो आज के दिन में सबसे बड़े माफिया कौन है? आपसे छुपा हुआ नहीं है। देवघर में एकड़ों एकड़ जमीन, आप इधर से आए गिरिडीह होकर के देवीपुर के तरफ से आए, एकड़ों एकड़ जमीन रजिस्ट्री हो जाती है। आप इधर से आए चांदन की तरफ से आए तो ट्रस्ट के माध्यम से उस ट्रस्ट में कौन कौन ठेकेदार आते हैं, कहाँ से वो कैसे इनके साथ जुड़ते हैं, और एकड़ों एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है। बैंक के साथ में क्या क्या खेल हो जाता है। तो किसी दूसरे को आज के दिन में बदनाम करना बंद करें। आज के दिन में सबसे बड़े माफिया कौन है आपको खुद पता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ दो ही इच्छा और मनसा होता है कि बाबा का सुगम पूजा करें
और देवघर में एक छोटा सा टुकड़ा डिसमिल में हो, स्क्वायर फीट में हो, 500 हो, 1000 हो, बना करके उसके बाद रहें यहाँ पे और बाबा बैद्यनाथ का पूजा करें। यहाँ तो एकड़ों एकड़ रजिस्ट्री हो रही है।